24 दिसंबर 2016 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के अलग अलग नदियों का पानी और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सालों पुराने गढ़ किले हैं उनसे लाई हुई मिट्टी के जरिए मुंबई में समुद्र में शिव स्मारक जो है इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। लेकिन 4 साल के बाद भी इस प्रोजेक्ट पर ग्राउंड पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये प्रोजेक्ट बन पाएगा भी या नहीं बन पाएगा, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल बहुत लोगों को लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मारक बन रहा है वो बस समुद्र के बीच में बनी हुई एक बड़ी सी मूर्ति है, लेकिन असलियत में ये एक बहुत ज़्यादा अलग प्रोजेक्ट है। दरअसल पुतले के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक पर एक म्यूजियम, एक बड़ी सी लाइब्रेरी, एक मेमोरियल गार्डन जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अलग अलग 300 से अधिक गढ़ किले महाराष्ट्र में हैं उनके रेप्लिकाज रखे जाएंगे। इसके अलावा एक हॉस्पिटल, एग्जीबिशन गैलरी और सबसे इम्पोर्टेंट एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी टोटल 10,000 लोगों की होगी। 24 दिसंबर 2016 के उद्घाटन के बाद इस प्रोजेक्ट को कई सारी मुश्किलों के थ्रू गुजरना पड़ा है, लेकिन सबसे पहले कोई ग्राउंड वर्क शुरू होने के पहले भी इसमें डिलेज हुए थे। जैसे प्रोजेक्ट सौंपते वक्त बहुत सारे ऑन पेपर डिले हुए थे, लेकिन 2016 में आखिर एल&टी को इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। 2018 में एक बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें स्मारक के लोकेशन पे जाते समय एक स्पीड बोट जिसमें 40 लोग थे वो एक चट्टान से टकराई और समुद्र के बीच में पलट गई। इस बात की वजह से मीडिया में इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बवाल उठाया गया, जैसे क्या मानसून के मौसम के दौरान इस प्रोजेक्ट पर जाना सेफ रहेगा और बहुत सारी चीज़ें। फिर भी धीरे धीरे ही सही इस प्रोजेक्ट का काम इन ऑफिस चल रहा था, लेकिन 2019 जनवरी में एक बहुत बड़ा जो है इशू इस प्रोजेक्ट के सामने तब खड़ा हुआ जब कंजर्वेशन एक्ट ट्रस्ट या CAT जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को खड़ा कर दिया और इस प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगा दी। CAT या CAT ने पहले ही हाई कोर्ट में कोशिश की थी इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने CAT की बात मानी और इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई। ये रोक लगाने के पीछे कारण ऐसा था कि CAT के हिसाब से कई सारे एनवायरमेंटल इश्यूज इस स्मारक के बनने की वजह से मुंबई में खड़े हो सकते थे, जैसे जिंदा कोरल्स जो समंदर में मुंबई में पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाना, कोली समाज जो है जो फिशिंग के जरिए अपना रोजगार चलाता है, इनके रोजगार पर बहुत असर पड़ना, और इसके अलावा मरीन लाइफ जो समंदर में है उन्हें इसकी वजह से हानि हो सकती है, ऐसा कैट का दावा था। और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने सवाल ये है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट है स्मारक का उसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। बाय द वे, जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि दुनिया में कई जगहों पर जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो है वो बनाए गए हैं, दुबई में, हांगकांग में, अलग अलग जगहों पर, और वहाँ पर जो है कोरल्स को बढ़ते हुए देखा गया है, ना कि कम होते हुए। और इसके अलावा और एक चीज़ जो मुझे पता चली वो ये थी कि देबे कोनेका जी जो कैट के ज़रिए ये पिटीशन कोर्ट में फाइल किए थे, कैट से ये पता चला कि इनकी फाउंडेशन मोस्टली एनवायरमेंटल इश्यूज वहाँ रेस करती है जहाँ पर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रादर देन खुद से कोई एक अलग इनिशिएटिव लेती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। मुंबई के मैंग्रोव्स, अलग अलग जो अभी ब्रिजेस बन रहे हैं वहाँ पर भी इन्होंने ऑब्जेक्शंस लिया है। कोई डायरेक्ट इनिशिएटिव जैसे अफरोज शाह जी ने जो वर्सोवा बीच में क्लीन अप किया था, उस तरीके का कोई भी बड़ा काम जो है अब तक इनका फाउंडेशन नहीं कर पाया है। चलिए देखते कि अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोर्ट में जीतती है या नहीं, और अगर जीतती भी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है स्मारक वो कब तक बन पाएगा और बन पाएगा भी या नहीं। बाय द वे, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है भावसार रिस्ट्रोस, और इस पर मैं विंटेज और एंटीक आइटम्स की वीडियोस बनाता हूँ। आप मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है और कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।